हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 1986 के उस स्ट्राइक के बारे में जब 90s का सारा बॉलीवुड स्ट्राइक पे आ गया था सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। सिर्फ छोटे-मोटे सितारे ही नहीं, बड़े-बड़े एक्टर्स, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर और सिंगर्स जितने भी थे उस वक़्त फेमस चेहरे और चाहे फेमस हो या ना हो, सारे बॉलीवुड के लोग स्ट्राइक पे आ गए थे। 200 से ज़्यादा फ़िल्में रुक चुकी थी जो बन रही थी वो सारी फ़िल्मों को रोक दिया गया था, सारे थिएटर्स बंद कर दिए गए थे, टिकट बिकना बंद हो चुके थे, एक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे थे, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग नहीं कर रहे थे, डायरेक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया था और यहाँ तक कि 1.5 लाख लोग बेरोज़गार हो गए थे। जो लोग उस फ़िल्म से जुड़े हुए थे, जो लोग उस फ़िल्म में काम कर रहे थे, जो लोग आर्टिस्टों के साथ जुड़े हुए थे, इन सब को मिला के लगभग 1.5 लाख लोग अचानक से बेरोज़गार हो गए थे इस स्ट्राइक की वजह से। ये एक ऐसी स्ट्राइक थी जिसने सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश में एकदम से हड़कंप मचा दिया था। सब लोग शॉक हो गए थे कि ये बॉलीवुड सारा एक साथ कैसे आ गया। तो इन सारी चीज़ों की वजह जो थी वो थे ये सीएम एसबी चौहान। इन्होंने एक ऐसा टैक्स इम्पोज़ कर दिया था फ़िल्म टिकट्स पे जिसकी वजह से टिकट्स बिकना बंद हो गई थी, बहुत ही कम हो गई थी। क्यों और यही सिर्फ ये टिकट ही नहीं, इन्होंने फ़िल्म मेकिंग कॉस्ट पे भी टैक्स लगा दिया था। इतने सारे टैक्सेस की वजह से प्रोड्यूसर्स को बहुत भारी नुकसान हो रहा था। ना तो टिकट बिक रही थी और इतना टैक्स देने से फ़िल्म भी बनी और ना पैसा वापस आ पा रहा था। इसकी वजह से एक्टर्स को उनकी पेमेंट नहीं मिल रही थी, फ़िल्म मेकिंग में जो लोग काम करते उनकी पेमेंट नहीं मिल रही थी। इसी सब की वजह से ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ हुआ था और ये प्रोटेस्ट बड़ा होते ही जा रहा था। 10 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 10 अक्टूबर 1986 से शुरू हुआ था और ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा था। ये एक से एक कलाकार इसमें भाग लेते जा रहे थे, चाहे वो राजेश खन्ना हो, चाहे विनोद खन्ना हो, चाहे अमरीश पुरी हो, चाहे कोई भी बड़ा सितारा उस समय का रहा हो, दिलीप कुमार तक, धर्मेंद्र तक, सब लोग उस समय इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे क्योंकि आखिर में सबको अपनी टिकट बिकवानी थी। टिकट बिकेगी तभी पिक्चर चलेगी और उस वक्त इतना सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं, तो रोड पे आके स्ट्राइक करना ही सबसे बड़ा इन लोगों का एक हथियार था। लेकिन ये सारा मुद्दा सॉल्व कैसे हुआ? मुद्दा सॉल्व ऐसे हुआ कि उस वक्त का जो टाइम था 1986 में सुनील दत्त और अमिताभ बच्चन ये लोग सेलिब्रिटी के साथ साथ एमपी भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि ये लोग सरकार का हिस्सा थे। तो इन्हीं को, अमिताभ बच्चन को और सुनील दत्त जानते हैं, सुनील दत्त संजय दत्त के पापा हैं और अमिताभ बच्चन को सब लोग जानते हैं। इन्हीं दोनों लोग को बुलाया गया और सीएम जो थे महाराष्ट्र के, उन्होंने इन लोगों से बात की। 6 घंटे तक ये मीटिंग चली कि ठीक है हम लोग टैक्स कम कर देंगे लेकिन ये स्ट्राइक जो है इसको बंद की जाए। इतना 6 घंटे में इन लोगों को लगा समझाने में और फिर ये लोगों को भी टाइम लगा लोगों को ये बात बताने में टैक्सेस कम हो जाएंगे। फिर जाके ये मुद्दा शांत हुआ और लोग जो हैं वो रोड पे से हटे, पिक्चरें फिर से बनना शुरू हुई। जो 1.5 लाख बेरोज़गार हो गए थे उनको फिर से जॉब मिला और जितने भी बड़े-बड़े सितारे थे उन्होंने ऐसी उम्मीद की कि आगे अब ऐसा नहीं होगा। विनोद खन्ना जो थे वो बहुत जगह लीड कर रहे थे, तो उनको भी समझाया गया कि अब ऐसा कोई टैक्स नहीं होगा। इसलिए ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, सरकार की थोड़ी नम्रता देखते हुए ये सारा प्रोटेस्ट जो है वो आखिर में आके बंद हुआ और इतिहास का लेकिन ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बन गया जो सरकार के खिलाफ हुआ। आज तक सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ जिसमें पूरा का पूरा बॉलीवुड एक हो गया हो। उम्मीद करता हूँ कि अब आप जान गए होंगे कि बॉलीवुड की ये स्ट्राइक क्यों हुई थी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।